in favor of it may say aye. Aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. तशरीफ जनाब। सदर के इनकार पर पार्लियामेंट का जवाब। अदालती इस्लाहात का बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर। तहरीक इंसाफ का भरपूर एहतजाज। जजेस कमेटी के पहले इजलास में कवायदो जवाबित तय किए जाएंगे। कवायद बनने तक कोई भी रुकन जजेस कमेटी का इजलास बुला सकेगा। अपोजिशन अरकान की तरामीम मुस्तरद। पीटीआई अरकान के स्पीकर डाइस को घेरे में लेकर नारे। पीटीआई के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ के नारे। तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को बतौर इदारा खत्म करने की कोशिश की। अवाम की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पीछे है। बिल रद्दी की टोकरी में जाएगा। एक दो दिन में अदालती इस्लाहात बिल को चैलेंज कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अंदाजा नहीं था हालात इतने मुश्किल हैं। एक साल पहले अपोजिशन ने मुल्क मुश्किल से निकालने की कोशिश की और आइन का सहारा लिया। एक साहब ने मुबारकबाद दी। इत्तेहादी हुकूमत एक बार नहीं चल सकती थी, लेकिन आपने कमाल कर दिया। जब तय कर लें मिलकर चलना है तो बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। मुश्किल चैलेंजेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की तरक्की के लिए दिन रात लगी हुई है। तमाम जमातों ने अपने मंशूर के मुताबिक इलेक्शन में जाना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को निकालने के बाद भी साजिश खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम करने की साजिश की गई थी। एक और जगह जो इदारा नहीं उसको इदारा कहा जाता है, वो वज़ीर दिफा के मातहत है। यहाँ मेरिट का कत्ल करके किसी को 10 साल मुसल्लत करना था। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ लाना था। सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम करके दुनिया को दिखाना था कि हम जमहूरी और आइनी मुल्क हैं। 1 यूनिट कायम करना था, आइन खत्म करना था। असल मुकमका ये था। साजिश आज तक चल रही है। वो चाहते हैं सिलेक्टेड को फिर मुसल्लत किया जाए। सबको मिलकर साजिश को नाकाम बनाना है। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म को पीटीआई से मुज़ाकरात का मशवरा। आसिफ जरदारी ने कहा, अपोजिशन को मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म के पास आना होगा। डायलॉग की अथॉरिटी वज़ीर आज़म के पास है। बातचीत से पहले शराइत न रखी जाएं। बिलावल भुट्टो बोले, मुज़ाकरात के दरवाजे बंद करें तो तीसरी कुव्वत फ़ायदा उठा लेती है। बातचीत ना करें तो कोई मसला हल नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ का डायलॉग के लिए एजेंडा जारी करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आसिफ जरदारी के हलीफ मुज़ाकरात पर मुत्तफिक नहीं। मौजूदा हुकूमत में इत्तेफाक नहीं है। पीटीआई ने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। पीडीएम सरकार ने मुल्क में बुनियादी हुकूक पामाल कर रखे हैं। डायलॉग के लिए साजगार माहौल तो बनाया जाए। आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने खत में स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन एक्ट में तरामीम तजवीज़ कर दी। मुजव्वज़ा तरमीम में इलेक्शन कमीशन नया इलेक्शन प्रोग्राम और नई तारीख भी दे सकेगा। मुल्क में एक ही रोज इंतखाबात कराए जाएं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और सेनेट से अलग अलग करारदादें मंजूर। सिंध और बलूचिस्तान असम्बली से भी एक वक्त में इलेक्शन कराने की करारदादें मंजूर। कहा, मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। पंजाब में इलेक्शन कराने से दीगर छोटे सूबों पर मनफी असरात मुरतब होंगे। कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात बैक वक्त होने से विफाक मजबूत होगा। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती करारदाद को मुस्तरद कर दिया। कहा, करारदादों से आइन नहीं बदला जा सकता। अदालती हुक्म के मुताबिक इलेक्शन 14 मई को ही होंगे। अपोजिशन लीडर सेनेट डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा, हुकूमत को चोर रास्ते से भागने नहीं देंगे। फंड्स जारी ना हुए तो वज़ीर आज़म और काबीना अरकान ना अहल होंगे। आसिफ जरदारी ने कहा, इनको कुछ नहीं होगा, ना किसी को आइन से खिलवाड़ करने देंगे। जब तक दम है जमहूरियत को चलाएंगे। कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तान दिवालिया हुआ। हम पाकिस्तान बनाने वालों में से हैं। हम ही इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। अपनी चौथी नस्ल को मजबूत पाकिस्तान देकर जाऊंगा। जहां लोग बुलाएंगे जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। जो दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा की आइन की गोल्डन जुबली तकरीबात में शिरकत। सियासी बातों से इजहार ला ताल्लुकी। कहा, पार्लियामेंट आने से पहले पूछा था कि सियासी बातें तो नहीं होंगी। स्पीकर साहब ने यकीन दहानी कराई कि सिर्फ आइन की बातें होंगी।
यहाँ बहुत सारी सियासी बातें हुई, मैं इनसे इत्तेफाक नहीं करता। शायद कल इन्हीं लोगों के केसेस आएंगे, फैसला इनके हक में ना हो तो शायद मेरे खिलाफ ही बातें करें। आइन की गोल्डन जुबली पर आया था, मेरा मैदान सियासत नहीं कानून है। इलेक्शन कमीशन को पंजाब असेंबली इंतखाबात के लिए फंड्स ना मिले, कौमी असेंबली और सेनेट में इलेक्शन अखराजात बिल पेश। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, फौरी इलेक्शन मुल्क के मुफाद में नहीं, हमारा पहला टारगेट मुल्क को डिफॉल्ट के खतरे से निकालना है। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटियों को भिजवा दिया गया। वफाकी काबीना ने मामला पार्लियामेंट को भेजने की मंजूरी दी थी। फंड्स के इजरा से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म। फवाद चौधरी ने कहा, अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो वजीर आजम काबीना समेत नाअहल होंगे। हुकूमत आइन को सबोटाज करने पर तुली हुई है। आइन कहता है इलेक्शन कमीशन को फंड्स वफाकी हुकूमत देगी। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मजीद कहा, हुकूमत शिकस्त के खौफ से इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन ना हो तो आइन रियासत के वजूद को ही तस्लीम नहीं करता। कौम सड़कों पर निकलकर अदालती फैसले पर अमल कराएगी। हुकूमत बच नहीं सकती, इनका वक्त खत्म हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़रा भी एक ही रोज इलेक्शन के हामी। निगरान वज़ीर आला आज़म खान की अदम मौजूदगी में सूबाई काबीना का इजलास। वज़रा का मुल्क में एक ही रोज में इलेक्शन कराने का मुतालिबा। पंजाब असम्बली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान वज़ीर इत्तलात फेरोज जमाल शाह ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए अमन व अमान की सूरत हाल मौजू नहीं। मरीम नवाज के इंटरव्यू का क्लिप फवाद चौधरी ने शेयर कर दिया। कहा, काश मैं इतना अमीर हूं कि मेरे पास BMW हो और मुझे पता भी ना हो कि मेरे पास इतनी महंगी गाड़ी भी है। गाड़ी जोड़ नहीं, ये तो पूरा गैराज ही ले गए। मरीम नवाज ने कहा, मेरे पास मतलूबा मालूमात नहीं थी, हकीकत के खिलाफ कोई बात नहीं कहना चाहती थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, वज़ीर आज़म ने अटॉर्नी जनरल से कहा, हमारी कोई जिद नहीं। अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस को पैगाम दिया होगा। जस्टिस सुब्रता बंदयाल से जिद का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। स्पीकर कौमी असेंबली को चीफ जस्टिस से बात करनी चाहिए। कोशिश हो रही है कि फुल कोर्ट इजलास बुलाया जाए। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अलग बेंच बनाया तो बदकिस्मती होगी। अलग बेंच बनाने की वजह चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, हम कभी दुश्मनों से इतनी नफरत नहीं करते जितनी एक दूसरे से करते हैं। अदलिया, पार्लियामान और ब्यूरोक्रेसी का मकसद लोगों की खिदमत होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहना चाहता हूं कि हम आइन के साथ खड़े हैं। आपका काम ऐसा कानून बनाना है जिससे लोगों को रिलीफ मिले। हमारा काम आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। दूसरे जज साहिबान शायद मसरूफ थे, इसलिए ना आ सके। बिलावल भुट्टो ने कहा, अदलिया मिल बैठे तो अपना वकार बहाल कर सकती है। सियासी सोच को अलग रखकर फैसले सुनाएं। चीफ जस्टिस और कुछ जजेस अक़लियती फैसले को अक्सरियत का फैसला दिखाना चाहते हैं। वो बज़िद हैं, 2+2 4 नहीं 3 है। अदलिया और आइन के साथ खिलवाड़ बड़ी गेम का हिस्सा है। वन मैन शो चलता रहा तो हम आईनी जमहूरी बहरान से नहीं निकल सकते। इदारे बनकर काम करें, किसी पॉलिटिकल विंग बनने का शौक पूरा न करें। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, हालात चाहे कुछ भी हों, हुकूमत इलेक्शन से फरारी है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और कौम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है। मुल्क में जमहूरी निज़ाम ने चलना है या अनारकी ने फैलना है। मामला अब इंसाफ के तकाज़ों का नहीं रहा बल्कि मुल्क की बका का बन गया है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने इमरान खान हुकूमत को दुनिया का महंगा तरीन इंटर्नशिप प्रोग्राम करार दे दिया। कहा, PTI की हुकूमत सोचे समझे प्लान के तहत जबरदस्ती मुस्तलद की गई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी हुकूमत को इतना ताउन नहीं मिला। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम PTI की पुश्त पर खड़ा था। इमरान खान ने इकरार किया था कि ये हुकूमत खुद नहीं चलाते। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही ने कहा, शहबाज शरीफ ने 1 साल में मुल्क की चूलें हिला दी। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। शहबाज शरीफ को लाने वाले भी पछता रहे हैं। इंपोर्टेड हुकूमत ने अवाम को महंगाई और मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन को फंड देने से इनकार पर तौहीन अदालत लगेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, सदर आरिफ अलवी रियासत के सरबराह के तौर पर काम करें। सदर ने जो बिल मुस्तरद करते हुए नामुनासिब सवालात उठाए, सदर तासुब की ऐनक उतार कर बिल को पढ़ लेते। आरिफ अलवी PTI के कारकुन के तौर पर काम न करें। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाजें उठ रही हैं।
बिलावल भुट्टो मुल्क में महंगाई पर बरस पड़े। कहा 9 से 5 बजे तक काम करने वाले तनख्वाह पर गुजारा नहीं कर पा रहे। तनख्वाह पेट्रोल के बिल में चली जाती है। महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी तारीखी सतह पर है। जो बोझ आम आदमी उठा रहा है, तारीख में ऐसा नहीं हुआ। इस इदारे और ऐवान से अवाम की दिलचस्पी उठ चुकी है। अवाम को कोई दिलचस्पी नहीं इस कुर्सी पर कौन बैठा है। वहशत को सही समत में डालना किसी एक सियासतदान के बस की बात नहीं, सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा, पीटीआई की पूरी कोशिश है मुल्क दिवालिया हो जाए। पीटीआई क़यादत कोशिश कर रही है मुल्क में इंतशार फैले। ये मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं। मेरे दौरे अमेरिका की मनसूखी पर भी प्रोपेगेंडा किया गया। ये वतन अजीज की जग हसाई का कोई मौका नहीं छोड़ते। मौशी बहरान की वजह गुज़श्ता हुकूमत है। हमने सियासत के बजाय रियासत को बचाया। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क में डिफॉल्ट की बातें की जाती हैं। जापान और कोरिया डिफॉल्ट हुए। भारत के पास एक जमाने में $1 अरब के ज़खायर थे। भारत को IMF की मदद के लिए अपना सोना स्विट्जरलैंड भेजना पड़ा। मुल्क कभी दिवालिया नहीं होगा। पाकिस्तान उठेगा और हम इसे उठाएंगे। एक तोला सोना 2,17,700 रुपए का हो गया। सोने की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक तोला सोने की कीमत में 3100 रुपए इजाफा। डॉलर 287 रुपए 9 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 44 पैसे महंगा। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 213 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड।